हेलो दोस्तों, मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रदीप चौहान है और आज हम समझेंगे कि लिंग निर्धारण क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीजें आज समझेंगे। तो जो लिंग निर्धारण होता है, इससे ये पता किया जा सकता है कि जो जन्म लेने वाला जीव है, यदि कोई जीव जन्म ले रहा है तो जन्म लेने वाला जो जीव होगा वो मादा होगा कि नर, ये पहले से ही डिसाइड कर दिया जा सकता है या बताया जा सकता है उसके जन्म से पहले। तो लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाला नया प्राणी नर होगा या मादा, कि जो जन्म लेने वाला प्राणी है वो एक लिंगी जीवों के अंदर मीन्स वे जीव जो एक लिंगी होते हैं, नर अलग और मादा अलग जीव होते हैं, वैसे जीवों को एक लिंगी कहते हैं। यदि उनमें लैंगिक जनन हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, तो जो उत्पन्न होने वाला जो नया प्राणी होगा वो बताया जा सकता है कि नर होगा या मादा। कई जातियों में लिंग का निर्धारण पर्यावरणीय कारकों पर भी निर्भर करता है, कि कुछ जीव ऐसे होते हैं कि वो जो जीव जन्म लेंगे तो उनका जो जन्म लेने के बाद मेल होगा कि फीमेल, वो डिपेंड करता है वातावरण के आधार पर कि वातावरण का तापमान कैसा है, ये सब चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे कछुआ, कि यदि जो कछुआ अंडा देता है और उसका अंडा 28 डिग्री सेल्सियस तापमान पे है या उससे कम तापमान पे है तो नर जन्म लेते हैं, और यदि जो कछुए का अंडा है वो 33 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान पे है तो मादा जन्म लेती है। और यदि 28 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तापमान पे अंडा है, मतलब दोनों के बीच में है, तो समान मात्रा में, मतलब नर और मादा दोनों की मात्रा बिल्कुल समान होती है। फिर है मनुष्य में लिंग निर्धारण, कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। क्लास 10th में कम से कम 5 से 6 बार पूछा गया क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया युग्मक जनन के द्वारा प्रारंभ हो जाती है। मेल के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है और फीमेल के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु और अंडाणु को निर्माण होने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं युग्मक जनन। तो युग्मक जनन के दौरान प्रारंभ हो जाता है। होता क्या है कि मेल के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और फीमेल के अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, लेकिन 46 गुणसूत्र में से जो 44 गुणसूत्र होते हैं, यदि मेल के अंदर बात करें तो मेल के अंदर भी 46 गुणसूत्र होंगे और फीमेल के अंदर भी 46 गुणसूत्र होंगे, लेकिन मेल के अंदर जो 44 गुणसूत्र होते हैं उनको दैहिक गुणसूत्र कहते हैं, और जो 2 गुणसूत्र होते हैं, एक एक्स होता है एक वाई होता है, इनको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। उसी तरह फीमेल के अंदर भी 44 गुणसूत्र होते हैं जो दैहिक गुणसूत्र होते हैं, और एक एक्स और दूसरा भी एक्स, ये दोनों गुणसूत्र फीमेल में समान होते हैं, एक्स एक्स गुणसूत्र, ये भी लिंग गुणसूत्र होते हैं, फीमेल के अंदर पाए जाते हैं। मेल के अंदर 44 प्लस एक्स वाई, फीमेल के अंदर 44 प्लस एक्स एक्स। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, मतलब मेल और फीमेल दोनों में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित युग्मक का निर्माण होता है। अगुणित युग्मक जो यहाँ पे ये मेल के अंदर गुणसूत्र होते हैं 46 होते हैं, जिसमें भी जो 23 गुणसूत्र होंगे वो भी मेल से, और 23 गुणसूत्र इस मेल के अंदर भी फीमेल से आए होंगे। मीन्स इसके अंदर जो गुणसूत्र होगा वो 2n होगा और फीमेल के अंदर भी गुणसूत्र होगा वो 2n होगा। इस प्रकार के गुणसूत्र को कहते हैं द्विगुणित। और जब इनके अंदर, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी, जब दोनों के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये जो दैहिक गुणसूत्र होते हैं ये 2 भागों में बढ़ जाएंगे, साथ साथ ये जो लिंग के जो 2 गुणसूत्र हैं, लिंग गुणसूत्र, ये भी 2 भागों में बढ़ जाते हैं। यदि इनसे युग्मक का निर्माण हुआ, मेल के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है तो 22 प्लस एक्स एक शुक्राणु के अंदर और 22 प्लस वाई एक शुक्राणु के अंदर चले जाते हैं। इसी तरह जब फीमेल के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है तो यहाँ भी अर्धसूत्री विभाजन होता है, और यहाँ पर 22 प्लस एक्स
अलग अंडाणु में और 22 प्लस यक्स अलग अंडाणु में चले जाते हैं। पर फीमेल के अंदर जो अंडाणु होते हैं उनके अंदर लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो बिल्कुल समान होते हैं, जबकि जो शुक्राणु बना मेल के अंदर उसमें एक एक्स मतलब किसी शुक्राणु के अंदर यक्स और किसी के अंदर वाई हो सकते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक का निर्माण होता है। जो ये शुक्राणु और अंडाणु बने हैं ये अगुणित होते हैं, मतलब ये यन्न यन्न होते हैं। प्रत्येक युग्मक में 22 दैहिक गुणसूत्र तथा एक लिंग गुणसूत्र होता है। प्रत्येक जो युग्मक का निर्माण हुआ है इसमें ये जो 22 होते हैं ये दैहिक गुणसूत्र होते हैं और एक एक ये जो एक्स या वाई या एक्स एक्स जो होते हैं ये लिंग गुणसूत्र होते हैं। जब फीमेल के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है तो इसमें अंडाणु में 22 प्लस यक्स गुणसूत्र होते हैं, मतलब जो भी अंडाणु निर्माण होगा सबके अंदर 22 प्लस यक्स गुणसूत्र होते हैं। जबकि जो मेल के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है तो उसमें 22 प्लस यक्स या 22 प्लस वाई गुणसूत्र होते हैं। अब होता क्या है कि मान लेते हैं कि यदि ये जो शुक्राणु है इस अंडाणु से निषेचन करता है, फर्टिलाइज होता है, तो जो जाइगोट बनेगा वो बनेगा 22 44 प्लस यक्स यक्स, ये बनेगा जाइगोट। और यदि ये वाला शुक्राणु इस अंडाणु से फर्टिलाइज करे तो जो जाइगोट बनेगा वो बनेगा 44 प्लस यक्स यक्स। और यदि ये वाला जाइगोट और ये वाला जाइगोट आपस में फर्टिलाइज करे तो बनेगा 44 प्लस एक्स वाई। और यदि ये शुक्राणु और ये अंडाणु आपस में फर्टिलाइज करे तो बनेगा 44 प्लस एक्स वाई। तो जिस जाइगोट के अंदर ये जो जाइगोट का निर्माण हुआ है, यदि जिस जाइगोट के अंदर यक्स यक्स लिंग गुणसूत्र गया होगा उसके द्वारा फीमेल का निर्माण होगा, और जिस जाइगोट के अंदर यक्स वाई 44 प्लस यक्स वाई जो गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र गए होंगे उसके द्वारा मेल का निर्माण होगा, तो इसके द्वारा भी फीमेल का निर्माण होगा और इसके द्वारा मेल का निर्माण होगा। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण इस प्रकार होता है। यदि कोई मेल होते हैं तो उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, मींस 23 जोड़ी, और ये जो मेल होगा वो द्विगुणित होता है, फीमेल भी द्विगुणित होती है। लेकिन मेल के अंदर 44 प्लस एक्स वाई होता है मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर होता है 44 प्लस यक्स यक्स। यदि मेल की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो युग्मक का निर्माण होता है जिसे शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु में या तो 22 प्लस यक्स गुणसूत्र होगा या तो 22 प्लस वाई गुणसूत्र होगा, और फीमेल के अंदर जो अंडाणु का निर्माण होता है उनके अंदर गुणसूत्रों की समान संख्या एक जैसी होती है, 22 प्लस यक्स और 22 प्लस यक्स। अब हो सकता है कि 22 प्लस यक्स वाला 22 प्लस यक्स से फर्टिलाइज करे, या हो सकता है कि 22 प्लस वाई 22 प्लस यक्स से फर्टिलाइज करे। यदि दोनों में एक्स एक्स आते हैं, ये 44 तो सब में समान होते हैं, यदि यक्स यक्स जिसमें आएगा वो फीमेल होगी और जिसमें यक्स वाई आएगा वो मेल होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई जो नया संतान उत्पन्न होगा वो मेल होगा कि फीमेल, ये डिसाइड मुख्य रूप से मेल करते हैं, क्योंकि मेल के पास ही वाई क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र वाला वाई क्रोमोसोम होता है, फीमेल के पास दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल समान होते हैं। तो मेल का जो युग्मक होगा, जो शुक्राणु होगा, यदि वाई वाला अंडाणु से फर्टिलाइज करेगा, अंडाणु के किसी भी अंडाणु से, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, तो यदि वाई वाला फर्टिलाइज करेगा तो मेल होगा। यदि इसका मेल से जो शुक्राणु यदि एक्स क्रोमोसोम वाला बना, यदि वो फीमेल वाले अंडाणु से फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल होगी। तो मेनली मुख्य रूप से जो डिसाइड करते हैं वो मेल के शुक्राणु डिसाइड करते हैं। तो पहले एक कुप्रथा चलती थी कि लोग ये सोचते थे, पुराने जमाने के लोग ये सोचते थे कि जो नई जो संतान उत्पन्न हो रही है, मेल हो रही है या फीमेल हो रही है, उसके जिम्मेदार उसकी माता या फीमेल होती है। पर अब ये चीजें एजुकेट की जा रही है, बताई जा रही हैं और आप लोगों को भी पढ़ाई जा रही है कि जो
बच्चा होगा वो मेल होगा कि फीमेल, ये जो क्रेडिट होता है ये मेल ले जाते हैं, फीमेल नहीं ले जाते। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।